अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और हम अलीम एकेडमी की तरफ से आपको यहाँ डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हमने हाइड्रोकार्बन के चैप्टर इंटर क्लास में हमने आइसोमेरिज्म का टॉपिक किया था। और बच्चों, आइसोमेरिज्म में आपने फर्स्ट टाइप कर ली थी, अगर आपको याद हो, चेन आइसोमेरिज्म के आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम की चेन को क्या कर रहे थे, चेंज। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था बच्चों और स्ट्रक्चरल फार्मूला था डिफरेंट। यहीं से बच्चों हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास अब सेकंड टाइप आ रही है फॉर आइसोमेरिज्म की, और बच्चों वो अब हमारे पास आ रही है फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म। और बच्चों हम एक चीज सब में कॉमन कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन बच्चों स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, चेंज। कैसे, अब यहाँ हम देखते हैं। हमारे पास अब सेकंड टाइप आ रही थी पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म में अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ एक और नई चीज सीखेंगे। बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म में आप यहाँ पर एक चीज का डिफरेंस आएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बच्चों कैसे, देखिए हम बताते हैं। अब यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिखी, जैसे कि हमने बच्चों एग्जाम्पल लिखी फॉर कार्बन 4 और हाइड्रोजन 8। तो बच्चों नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन हो रहे हैं डबल। तो बच्चों यहाँ जनरल फॉर्मूला किसका लग रहा है, फॉर अल्कीन का, CnH2n। हाँ, तो बच्चों अगर हम इसका पहला अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, बच्चों कार्बन 4 हो गए, और ये अगर ये अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, तो यहाँ कार्बन कार्बन बिटवीन डबल कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों ये हाइड्रोजन की वैलेंसी आप कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं, ये रही ऐसे। तो बच्चों ये कंपाउंड का नेम आप लिख देंगे, यहीं से चेन स्टार्ट होगी। तो बच्चों कंपाउंड का नेम आ जाएगा, 1 और 4 कार्बन की चेन है, तो बच्चों हम लिख देंगे ब्यूटेन। इसी का सेकंड आइसोमर। अब आप क्या करेंगे, आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को क्या करेंगे, चेंज। ये रहा बच्चों, यहाँ एक बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ 3, यहाँ 1 2 3, एक हाइड्रोजन, 1 2 3, एक हाइड्रोजन, और बच्चों ऐसे एक बॉन्ड लगा हुआ है तो 3 हाइड्रोजन। अब जो वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं, आप वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद नंबरिंग देंगे। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड किस पोजीशन पर है, सेकंड पर, तो कंपाउंड का नेम 2 ब्यूटीन। तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। तो बच्चों हमने एक में डबल कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे लगाया, एक में लगाया हमने सेकंड पर। तो फंक्शनल ग्रुप की सिर्फ पोजीशन चेंज करने से कंपाउंड के नेम क्या हो रहे हैं, डिफरेंट। अब नंबर थर्ड टाइप में आ जाइए। नंबर थर्ड टाइप बच्चों हमारे पास आ रही है पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद आ रही है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो बच्चों वहां पर भी एक जरा सी चीज हम चेंज करेंगे, और ये हम एक और टाइप यहाँ सीख लेंगे, किसकी बच्चों, हम सीख लेंगे फॉर आइसोमेरिज्म की। तो बच्चों नंबर थर्ड टाइप हमारे पास आ रही है फॉर आइसोमेरिज्म की, और बच्चों वो आ रही है हमारे पास कौन सी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या चीज चेंज होगी, ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो यानी ये बच्चों आप यहां पर क्या कर देंगे, अब आप फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर देंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कैसे बच्चों, देखें आपने एग्जाम्पल बच्चों जैसे लिखी यहाँ पर फॉर कार्बन 3, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। बच्चों यहाँ भी कार्बन 3, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। अब यहाँ क्या होगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आप यहाँ पर एक में फंक्शनल ग्रुप बच्चों लगा दो, किसका, आप लगा दो एल्डिहाइड का। और बेटा एल्डिहाइड क्या होता है, रेडिकल के साथ क्या लगा होगा, CHO। और बच्चों यहाँ एक में लगा दें आप फंक्शनल ग्रुप किसका, कीटोन का, RCO और R ऐसे। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या रहने चाहिए, इक्वल। कैसे बच्चों, यहाँ रेडिकल में कितने कार्बन आ जाएंगे आपके पास, 2, एक किसका आ जाएगा, CHO फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। एक बॉन्ड लगा हुआ बच्चों, वैलेंसी 3 और 1 4, 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, हाइड्रोजन 2। तो बच्चों कार्बन कितने हो रहे हैं, 3, हाइड्रोजन हो रहे हैं 5 और 1 6 और ऑक्सीजन 1। बच्चों यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और आप यहाँ सराउंडिंग में क्या लगा देंगे, CH3 और CH3। तो बच्चों कार्बन कितने हो गए, 3, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। तो बच्चों कंपाउंड का नेम अगर हम लिखते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन आ रही है बच्चों कितने कार्बन की, 3 की। बच्चों 3 कार्बन के लिए हम क्या लिख देंगे, प्रोपेन और Al और एल्डिहाइड। और बच्चों अगर हम इसका नेम लिखते हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है सेकंड पर, लॉन्गेस्ट चेन आ रही है 3 कार्बन की, तो प्रोपेन लिखकर आखिर में क्या लगा देंगे, 1। एक और टाइप हो गई हमारी, ये कौन सी होगी बच्चों हमारे पास, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया।
अब बच्चों लास्ट टाइप आ रही है हमारे पास, और वो लास्ट टाइप आ रही है कि जिसमें आप दोबारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखेंगे, लेकिन आप एक चीज दोबारा चेंज करेंगे, क्या? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो जो लास्ट आ रही है फॉर मेटामेरिज्म। अब बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अब हम फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम। तो यहां एक चीज तो होगी कि सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप के मीनिंग रेडिकल चेंज करेंगे। कैसे बच्चों? एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं कि कार्बन 4 और हाइड्रोजन बच्चों आ रहे हैं 10 और ऑक्सीजन बच्चों आ जाएंगे 1। तो कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 ऑक्सीजन 1, तो बच्चों बहुत आसान है। आप इसमें यूज कर लें, आपके पास आप बच्चों यूज कर लें आर ओ और आर, यानी कि आप बच्चों यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा लें किसका, ईथर का। तो बच्चों यहाँ ऑक्सीजन आप सेंटर में बनाइए और रेडिकल बना दें आप सराउंडिंग में, ये 2 कार्बन में लगा दिए। बच्चों कार्बन कितने हो गए 4, और ये हाइड्रोजन 3 और 2 5। बच्चों यहाँ पर भी हाइड्रोजन ये 2 3 और 4 1 बॉन्ड और ये 3। तो बच्चों कंपाउंड का नेम डाई इथाइल और ईथर, पहले का नेम हो गया। सेकंड का नेम बच्चों क्या कर देंगे आप, अब यहाँ आप क्या करें, आप नंबर ऑफ कार्बन की चेन कर दें, यहाँ 3 और यहाँ 1। अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, डिफरेंट। ये रहा आपने अल्काइल की मीनिंग रेडिकल। अब रेडिकल में बच्चों आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर ये प्रोपाइल, और बच्चों यहाँ क्या लगा दिया आपने, मिथाइल। तो बच्चों कंपाउंड का नेम आप लिख देंगे मिथाइल प्रोपाइल, और बच्चों क्या लिख देंगे अब आप, ईथर। कार्बन बच्चों कितने हैं, 4 है, हाइड्रोजन 10 ऑक्सीजन 1। लास्ट आप बच्चों इसको ऐसे कर दो, आप यहाँ आइसो की शेप बना के एक ऑक्सीजन और एक कार्बन। बच्चों कार्बन दोबारा कितने हो गए हैं, 4, हाइड्रोजन 3 और 3 6 और 3 9, और बच्चों ये 3 बॉन्ड लगे हुए, एक हाइड्रोजन। तो बच्चों कंपाउंड का नेम आइसो प्रोपाइल, ये लगा हुआ आइसो प्रोपाइल और मिथाइल। और बच्चों फंक्शनल ग्रुप किसका लगा हुआ है, ईथर का। ये आपका लास्ट था फॉर मेटामेरिज्म। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक समझ में आया होगा फॉर आइसोमेरिज्म का। इसकी 4 टाइप्स थी। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। और आप यहाँ पर जो भी आपको टॉपिक समझने हो, आप कोशिश करें, आप वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, और आप चैनल को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।